अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ ये इश्क पार्ट 18। अपना फ़ोन निकालो, खैरियत। हाँ, मैं सोच रही थी हमारे बच्चों को फ़ोन कर दूँ कि हम लेट हो जाएंगे तो हमारा इंतज़ार ना करें। दानी निहायत संजीदगी से बोली। आहिल हंसता हुआ उसे देखने लगा। दो ना। अच्छा ये लो। आहिल फ़ोन निकालता हुआ बोला। वाटर प्रूफ है ना। दानी बरसती बूंदों को देखती हुई बोली। जी मैडम। दानी कहती अपना काम करने लगी। लेटेस्ट लेट्स हैव अ डांस। दानी अपना मतलूबा गाना ढूंढती हुई बोली। ये नहीं। आहिल नाक चढ़ाता उसके हाथ हाथ से फ़ोन लेकर देखने लगा। दानी इसके पसंद देखने की मुंतज़िर थी। आहिल को गाना नज़र आया तो लब मुस्कुराने लगे। दानी इश्तियाक से देख रही थी। आहिल ने फ़ोन रखा और दानी को देखने लगा। बारिश तेज़ होती जा रही थी और दोनों को तेज़ी से भिगाती जा रही थी। दानी के सारे बाल गीले हो चुके थे। आहिल उसके करीब हुआ और एक हाथ कमर पर रखकर खुद से करीब कर लिया और दूसरे हाथ से दानी का हाथ थामा। दानी मसरूर सी ये सब एंजॉय कर रही थी। बूंद बूंद में गुमसा है ये सावन भी तो तुमसा है। एक अजनबी एहसास है। कुछ है नया, कुछ ख़ास है। कसूर ये सारा मौसम का है। बूंद बूंद में गुमसा है। ये सावन भी तो तुमसा है। चलने दो मनमर्जियाँ, होने दो गुस्ताखियाँ। फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ नज़दीकियाँ। कह दो तुम भी कहीं लापता तो नहीं। दिल तुम्हारा अभी तो कुछ चाहता तो नहीं। बूंद बूंद में गुमसा है। ये सावन भी तो तुमसा है। गाना इस हसीन मंजर को अक्कासी कर रहा था जिसका हिस्सा दानी और आहिल थे। आहिल ने एक हाथ कमर पर रखा और दानी को घुमाने लगा। समंदर की मौजें तेज़ हो रही थी। हवा के झोंके इनके चेहरे पर बोसे दे रहे थे और बारिश की बूंदें इन्हें सैराब कर रही थी। आहिल ने झटके से इसे अपने करीब कर लिया। दानी के लिए इससे खूबसूरत मंजर कोई नहीं हो सकता था। अपने चाहने वाले के संग एक खूबसूरत तरीन रात, पसंदीदा इंसान, पसंदीदा मंजर, पसंदीदा मौसम, हर चीज़ परफेक्ट थी। जो खुश नसीब थी क्योंकि परफेक्शन किसी किसी के नसीब में आती है। गीली रेत पर दोनों के पाँव के निशान सबत होते और बारिश उन्हें फिर से मिटा देती। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। दानी मेरा ख्याल है अब वापस चलना चाहिए। आहिल लेकिन आहिल तुमने ये अच्छा नहीं किया रात में यहाँ आए। दानी के चेहरे पर उदासी के साए थे। मुझे इससे बेहतरीन जगह नहीं मिली, इसीलिए हम यहाँ फिर से आएंगे। दानी इजाज़त तलब नज़रों से देखती हुई बोली। डन। आहिल उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। अब चले। आहिल मुस्कुराया तो डिम्पल नुमाया हुआ। दानी मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगी। आहिल फ़ोन जेब में डालता दानी का हाथ पकड़े चलने लगा। दानी चेहरा मोड़कर इस हसीन रात को देखने लगी। दिल जाने से इनकारी कर रहा था लेकिन आहिल को इनकार करना नहीं चाहती थी। वो गाड़ी में आकर बैठे तो सर्दी का एहसास होने लगा। आहिल ने हीटर ऑन कर दिया। दानी की आंखों में नींद ने डेरे जमा लिए। आहिल तेज़ चलाना, वो जमाई रोकती हुई बोली। आहिल इस बात में सर हिलाता स्टार्ट करने लगा। कमरे में आते ही दानी वॉशरूम में घुस गई। चेंज करके वो कंबल ओढ़कर आहिल का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में आहिल मुस्कुराता हुआ कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा इंतज़ार कर रही थी। नहीं, हमसायों का। दानी शरारत से बोली। फिर हमसायों से मिलकर ही सोना। आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। दानी बंद होती आंखों से मुस्कुरा दी। गुड नाइट। आहिल को देखकर आंखें मूंद ली। आहिल खामोशी से उसे देखता मुस्कुराने लगा जो नींद की वादियों में उतर चुकी थी। आहिल का दिल भरा नहीं था। दिल से यही सदा निकल रही थी कि बिना पलक झपके बस दानी को देखता रहे। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे से बाल हटाए जिनमें अभी भी नमी थी। लाइट ऑफ की और दानी की जानिब रुख मोड़कर लेट गया। दानी को देखते कब नींद इस पर मेहरबान हुई वो खुद भी ना जान सका। आहिल कच्ची नींद से उठकर दानी को देखने लगा जो बेखबर सो रही थी। आहिल को शरारत सूझी तो मोहतात अंदाज में लिहाफ हटाकर नीचे उतरा और बिना चाप पैदा किए बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आया तो हाथ में कॉफ़ी का मग था। दानी उठो। आहिल उसके सर पर खड़ा होकर बोलने लगा। आहिल अभी सोने दो। दानी लिहाफ मुंह पर ओढ़ती हुई बोली। आहिल ने हाथ बढ़ाकर कंबल हटाया। दानी उठ जाओ ना, उठ जाओ वरना मैं ये कॉफ़ी तुम्हारे मुंह पर उंडेल दूंगा। दानी आंखें खोलकर पेशानी पर बल डाले आहिल को देख रही थी। ऐसे कौन उठाता है? मैं। आहिल इसकी नाक दबाता हुआ बोला। सुबह सुबह क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम्हें? दानी रोने वाली शक्ल में देखने लगी। जिम जा रहे हैं, अब निकलो, अब जल्दी करो।
जिम जा रहे हैं, हम निकलो अब, जल्दी करो। आहिल मग साइड टेबल पर रखता हुआ बोला। दानी ना चाहते हुए भी उठ बैठी। मेरे वापस आने तक तुम तैयार हो जाना, आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। कोई कहेगा ये रात वाला जाहिल हयात है जो अब जल्लाद बना हुआ। रात ऐसे मीठा बन रहा था मानो शहद भी कड़वा हो इसके सामने। दानी सर झटकती वॉशरूम में घुस गई। कौन सी चुड़ैल को टाइम देकर आए थे जिम में? दानी कड़कती हुई बोली। तुम्हें? आहिल शरारत से बोला। दानी आहिल के दाएं जानिब चल रही थी। शक्ल देखती है तुम्हें टाइम दूंगी। मैं चूजे कहीं के? शक्ल देखी है तुम्हें, मैं टाइम दूंगी चूजे कहीं के? अच्छा चूजी, आहिल डिम्पल की नुमाइश करता बोला। अल्लाह करे ये रिंग मशीन ख़राब हो जाए, फिर सारी ज़िंदगी भागते रहना तुम। दानी अभी तक गुस्से में थी। तुम किस एंगल से मेरी बीवी लग रही हो? आहिल उसे घूरता हुआ बोला। ना फ्रंट साइड से, ना बैक साइड से, ना राइट साइड से और ना ही बैक साइड से, समझे? दानी तनक कर बोली। अच्छा अब अपना खून मत जलाओ और जाकर वर्जिश करो, आहिल स्पीड तेज़ करता हुआ बोला। मुर्ग हयात, दानी बड़बड़ाती हुई चल दी। आहिल नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। दानी आसपास देखती चलने लगी। नींद का खुमार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। दानी जमाई रोकती आहिल की नज़र से बचकर एक कोने में आ गई। मोबाइल निकाला और गेम खेलने लगी। मुझ पर हुक्म ऐसे चलाता है जैसे इलेक्शन में जीता हो मुझे। दानी सर झटकती स्क्रीन को देख रही थी। आहिल घंटे बाद दानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगा। बिला आखिर उसे दानी दिखाई दे गई। मैडम हम यहाँ किस काम से आए हैं? आहिल उसके हाथ से मोबाइल झपटता हुआ बोला। भागना ही है ना, तुम वहाँ भाग रहे और मैं यहाँ मोबाइल पे, सिंपल। दानी शाने उचकाती बोली। कल तुम्हारे सर पर डंडा रखूँगा। आहिल इसका हाथ पकड़े दरवाजे की जानिब चलने लगा। हाँ, और वही डंडा बार बार गलती से तुम्हें ही लगेगा। बोलते बोलते दानी की नज़र इसके बाजू से टकराई तो पलटना भूल गई। सुरमई आंखों में हैरत थी। आहिल ये क्या? दानी इसकी बाइसेप्स को उंगली से छूती हुई बोली। ओहो मैं भूल गया। आहिल सर खुजाता हुआ बोला। क्या? दानी उलझ कर बोली। मुझे दूसरी शर्ट पहननी थी, जल्दी में ये पहन ली। आहिल इस वक्त सियाह बिना आस्तीन वाली शर्ट पहने हुए था। तुमने कहाँ कहाँ टैटू बना रखे हैं? दानी कदम रोके उसे देखने लगी। आहिल मुस्कुराया तो डिम्पल भी अपनी दीद की खातिर उद आया। तुम्हें दर्द नहीं होता? दानी जितना हैरान होती उतना कम था। आहिल का दायां बाजू कोहनी से लेकर शाने तक टैटू से पोशीदा था और टैटू कुछ और नहीं बल्कि दानी के नाम का था। ये टैटू दूसरी बाजू वाले टैटू से भी ज़्यादा बड़ा है। दर्द होता है या नहीं तुम्हें? क्या करना है? आहिल एब्रो उचकाकर बोला। तुमने जो पागलों की तरह टैटू बना रखे हैं तो मैं पूछ भी नहीं सकती क्या? आहिल हयात बहुत मजबूत है, ये मामूली सा दर्द कुछ भी नहीं। अच्छा फिर घर चलो, कुछ बताती हूँ तुम्हें। दानी इसका टैटू देखती हुई चलने लगी। आहिल शाने उचकाता इसके पीछे चल दिया। आहिल मुझे भी टैटूज बनवाना है। दानी इसका बायां हाथ पकड़े टैटू पर उंगलियां फेरती हुई बोली। सफ़ेद बाजू की नीली रगें उभरी हुई थी जिस पर सियाह रंग की मानंद दानी लिखा था। तुम पागल हो क्या? आहिल को इसकी अकल पर शुबा हुआ। क्यों? दानी मासूमियत से बोली। बहुत दर्द होता है, कोई ज़रूरत नहीं बनवाने की। आहिल हतमी अंदाज में बोला। तुम बनवा सकते हो, मैं क्यों नहीं? दानी खुफगी से बोली। दानी मैं मर्द हूँ और मजबूत हूँ, जबकि तुम नाजुक हो, कैसे बर्दाश्त करोगी? आहिल फिक्रमंदी से बोला। एक बात बताओ, सच सच तुम्हें दर्द हुआ था? दानी इसकी सियाह आंखों में देखती हुई बोली। हाँ। आहिल सांस खारिज करता हुआ बोला। तुमने भी बर्दाश्त किया ना, मैं भी कर लूँगी, लेकिन मुझे भी बनवाना है, प्लीज़ आहिल प्लीज़। दानी उसके हाथ थामती हुई बोली। अभी कुछ वक्त कबल तुम मुझे खरी खरी सुना रही थी। आहिल ने इसे मौजू से हटाना चाहा। हाँ, और अब अच्छी अच्छी सुना रही हूँ। दानी नर्म मुस्कुराहट सजाए उसे देखती रही। आहिल का डिम्पल फिर से नुमाया हुआ। दानी चंद लम्हे बिना पलक झपके इसके डिम्पल को देखती रही। बहुत बेशर्म है तुम्हारा डिम्पल, इसे बोलो दुपट्टा लेकर निकला करे बाहर। दानी इसकी मजबूत बाजू पर मुक्का झड़ती हुई बोली। अच्छा मैं कह दूंगा, अब तुम नाश्ते की तैयारी करो, फिर हम बाहर चलेंगे। आहिल शुक्र अदा करता हुआ बोला कि वो भूल गई टैटू को। हाँ सब करेंगे, लेकिन पहले टैटू। दानी अपनी बात पर कायम थी।
दानी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? आहिल अब गुस्से से बोला। क्यों के तुम मेरी बात नहीं मानते? दानी इसके गुस्से को किसी खातिर में लाए बिना इसके मत मुकाबिल आई। डरती क्यों नहीं हो मुझसे? आहिल इसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। क्यों डरूं मैं तुमसे? दानी इसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। जानती हो मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है? दानी के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हुए लेकिन वो पीछे नहीं हटी। कुछ भी कर लो, मैं तो टैटू बनवाऊंगी। दानी चेहरा उसके करीब करती हुई बोली। आहिल ने आहिस्ता से उसकी बाजू आज़ाद कर दी। बहुत ज़िद्दी हो दानी। आहिल अफसरदगी से बोला। बिल्कुल तुम्हारी तरह। दानी मसरूर सी हुई। तुमने लड़के से बनवाया था या लड़की से? एक मर्तबा लड़के से और एक मर्तबा लड़की से। आहिल दुखी दिखाई देने लगी। 2 बार लड़के से क्यों नहीं बनवाया? दानी इसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ती बोली। दानी बहुत दर्द होगा, मेरी बात मान लो। कुछ नहीं होगा, तुम अब मुझे लेकर चलो। नहीं मानूंगी मैं। नहीं मानोगी? आहिल ने आखिरी बार पूछा। नो। दानी नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली। फिर आओ, मैं बनाता हूँ। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। 1 मिनट में आता हूँ। आहिल कहकर बाहर निकल गया। आहिल तुम बना लोगे? दानी इससे अंदर आता देखकर बोली। हाँ मैं बना लूँगा, किसी और को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे सकता। दानी मुस्कुराकर उसे देखने लगी। तुम चेंज कर लो, तब तक रफ़ीक मशीन ले आएगा। आहिल सपाट अंदाज में बोला। दानी पुरजोश सी कपड़े निकालने लगी। आहिल नाश्ता भी कर लिया? तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड कहाँ रह गई? दानी चक्कर लगाती बोली। मैंने फ़ोन किया है, बस आता ही होगा। दानी कहकर उसे देख रही थी। आहिल खफा खफा दिखाई दे रहा था। दानी इसके पहलू में बैठ गई। चंद सातों बाद रफ़ीक आहिल को एक बॉक्स पकड़ाकर चला गया। आओ, आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। दानी इश्तियाक से इसके अकब में चल दी। कहाँ बनवाना है? आहिल मशीन निकालता हुआ बोला। यहाँ कंधे के नीचे। दानी अकब में शाने के नीचे हाथ रखती हुई बोली। दानी की शर्ट इस तर्ज की थी कि इसका गिरेबान बाजू तक था, यूँ के शाने पर शर्ट नहीं थी। दानी बैठ गई तो आहिल इसके अकब में बैठ गया। कैसा टैटू? तुम्हारा नाम। बोलते हुए दानी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। दानी मैं सिर्फ ए लिखूंगा। नहीं, पूरा लिखो। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी। नहीं, मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, अब तुम भी मान लो। आहिल इसका चेहरा आगे करता हुआ बोला। ये क्या बात हुई? खुद 2 जगह पर लिखवा लिया और मुझे एक बार भी पूरा नहीं। अब खामोश और हिलना मत। आहिल मशीन ऑन करता हुआ बोला। जो ही आहिल ने मशीन दानी के शाने के नीचे रखी तो दानी की हल्की सी चीख बरामद हुई। आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। दानी जोर से आंखें बंद किए दांत दबाए हुए थी, मुट्ठी जोर से बंद कर रखी थी। दानी की आंख से आंसू निकल पड़ा। आहिल ने मशीन हटा दी। हो गया? दानी आंखें साफ करके बोली। हाँ हो गया। आहिल मशीन वापस बॉक्स में डालता हुआ बोला। कैसा बना है? दानी खुशी से चिपकी। अच्छा है। आहिल कहकर खड़ा हो गया। आहिल तुम नाराज़ हो? दानी उसका हाथ पकड़ती बोली। आहिल शिकवा नज़रों से दानी को देख रहा था। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं करना चाहती थी। देखो, 2 मिनट की बात थी। दानी फासले समेटते हुए बोली। लेकिन जो तकलीफ़ हुई वो? दानी ने इसके लबों पर उंगली रख दी। जितना तुम मेरे लिए करते हो, ये इसका 1% भी नहीं। दानी ने बोलते हुए सर आहिल की पेशानी से लगा दी। कुछ भी करने को आहिल बहुत है। क्या तुम मेरी खुशी में खुश नहीं? दानी आंखें बंद किए बोल रही थी। लेकिन आइंदा ऐसी कोई खुशी की इजाज़त नहीं दूंगा। ओके डन। अब प्लीज़ अपने गंदे से डिम्पल का दीदार करवा दो। दानी चेहरे से बाल हटाती पीछे हो गई तो आहिल मुस्कुराने लगा। ये हुई ना मेरे जाहिल हयात वाली बात। दानी उसके गाल खींचती हुई बोली। आहिल खुफगी से दानी को देखने लगा। मैं बच्चा नहीं हूँ। आहिल बुरा मान गया। हाँ मैं तो भूल गई थी, तुम तो ज़ईफ़ कबीर इंसान हो। मैं चेंज करके आती हूँ। दानी कहकर वॉशरूम में घुस गई। दानी नंगे पाँव रेत पर खड़ी थी। समंदर इसके साथ शरारतें कर रहा था और भरपूर अंदाज में लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। आहिल इसके अक़ब में खड़ा हुआ था, क्योंकि आहिल की ताकीद के बावजूद वो फिर से आगे चली जाती। दानी ज़्यादा आगे मत जाओ, ये समंदर अपने अंदर ले जाता है सब कुछ। आहिल इसका बाजू पकड़ता खुफकी से बोला। लेकिन दानी कहाँ सुनने वाली थी। अच्छा अब नहीं जाती, दानी मुस्कुराकर कहती आगे चल दी। 5 मिनट बाद वो फिर से काफ़ी फासले पर खड़ी थी। लहरें आती और इसे आधे से ज़्यादा भिगा देती। वो कश्ती में बैठकर इस जजीरे पर आए थे जहाँ इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। खुशकी से के इस छोटे से कतरे के सिवा चारों सिमत सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ताहिद
नीला शफाफ पानी, आखिर तक पानी और आसमान ऐसे दिखाई देते जैसे दोनों का मिलाप हो रहा हो। नीला आसमान और नीलगो पानी दोनों आपस में मिल रहे थे। दानी आंखों पर सनग्लासेस लगाए पानी से बाहर निकली और आहिल की जानिब चलने लगी, जो पत्थरों पर बैठा था। मैं बिल्कुल सही कहती हूँ, तुम बूढ़े हो गए हो, दानी तनकर बोली। क्यों, अब क्या हो गया? आहिल गॉगल्स सर पर लगाता हुआ उसे देखने लगा। यहाँ डर कर बैठे हो, मेरे साथ आओ, दानी उसका हाथ पकड़ती हुई बोली, ताकि दोनों एक साथ डूबे। आहिल खड़ा होता हुआ बोला, अच्छा मत आओ, पानी में कुछ और करते हैं। दानी नीचे बैठती हुई बोली। दोनों हाथ रेत में डाले और कुछ लिखने लगी। आहिल दिलचस्पी से दानी को देखने लगा। दानी, आहिल। आहिल ज़ेरेलब मुद्दिर दोहराता मुस्कुराने लगा। दोनों के वसत में हार्ट बना था। दानी एब्रो उचकाकर आहिल को देखने लगी। बहुत ज़बरदस्त, आहिल 27 से बोला। दानी इसके हमराह खड़ी होकर देखने लगी। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? दानी चेहरा उठाकर आहिल को देखती हुई बोली। इंशाअल्लाह, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। कश्ती आ गई है, आओ चले। आहिल उसके सामने हाथ फैलाता हुआ बोला। दानी मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखती चलने लगी। कश्ती तेजी से चल रही थी। दानी मशहूर कुंसी पानी को देख रही थी। अगर हम गिर गए फिर? दानी आहिल को देखती हुई बोली। बुरा क्यों सोचती हो? आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम कहो। सोच लो, दानी मुंह पर हाथ रखती हुई बोली। तुम्हारे लिए सोचने की ज़रूरत नहीं। आहिल अपनी नाक दानी की नाक से रगड़ता हुआ बोला। फिर ठीक है, दानी मसरूर से बोली। बचपन में साइकिल नहीं चलाई तुमने? आहिल उससे साइकिल पर बैठते हुए देखकर बोला। तुम्हारे साथ कभी नहीं चलाई, दानी इसे आंख मारती हुई बोली। आहिल नफ़ी में सर हिलाता अपनी साइकिल पर सवार हो गया। नो चीटिंग जाहिल हयात, ओके? दानी उसे देखकर बोली। ओके, आहिल हाथ हिलाता हुआ बोला। 3, 2, 1, दानी बोल रही थी। जैसे ही 1 की आवाज़ में गूंजी, दोनों ने पेडल मारकर साइकिल चलाने लगे। आहिल तेज तेज पाँव मारता दानी से आगे निकल गया। दानी होंफज़दा सी उसे देखने लगी, फिर उससे आगे आने की सही करने लगी। इसी असना में दानी का पाँव स्लिप हुआ और धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। आहिल पाँव ज़मीन पर रखे चेहरा मोड़कर दानी को देखने लगा, जो ज़मीन बोस हो चुकी थी। आहिल बमुश्किल हंसी दबाता चलता हुआ दानी के पास आया। किस बात की जल्दी थी? वो साइकिल खड़ी करके घुटनों के बल दानी के सामने बैठ गया। मेरे बच्चे रो रहे थे घर में, इस बात की जल्दी थी, दानी जलकर बोली। आहिल कहकहा लगाता उसे देखने लगा, जो ज़मीन पर गिरी हुई थी। शर्म तो नहीं आती? मैं नीचे गिर गई हूँ और तुम हंस रहे हो। दानी बाजू से गर्द झाड़ती हुई बोली। हाँ तो और क्या करूँ? आहिल मुंह पर हाथ रखे मुस्कुराहट दबाने की नाकाम सही कर रहा था। कसम से आहिल, इंतहाई दर्जे के फजूल इंसान हो तुम, दानी बदमज़ा होकर बोली और उठ बैठी। मैं सोच रही थी तुम अंधों की मानंद भागते हुए आओगे मुझे उठाने के लिए, फिर रास्ते में ठेडा खाकर गिर जाओगे। लेकिन तुम तो ऐसे हंस रहे जैसे मज़ाहिया फिल्म देख रहे हो, दानी मुंह बसोरती हुई बोली। आहिल हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। मुझे गिरी हुई चीज़ें उठाने की आदत नहीं, आहिल दानी को जलाने की गर्ज से बोला। दानी का बस नहीं चल रहा था, आहिल के बाल नोच लेती। दाएं बाएं दोनों जानिब दरख्त थे और वसत में जो रास्ता था जहाँ वो दोनों बैठे थे, दरख्तों से पत्ते टूटकर गिर रहे थे। उफ दानी, तुम बहुत क्यूट हो। आहिल पेट पर हाथ रखे हंसने लगा। आदमखोर हयात, दानी जलकर खड़ी हो गई। दिखाओ लगी तो नहीं? आहिल खड़ा होता हुआ बोला। अब क्या देखने आए हो कि मेरी बाजू के गोश्त का जनाजा निकला कि नहीं? दानी आगे होती घूर कर बोली। तुम मुझसे जीत नहीं सकती, आहिल इसके सर पर चपत लगाता हुआ बोला। तुम जैसे ड्रैगन हयात से कौन जीत सकता है? दानी बोलती हुई शर्ट झाड़ने लगी। रहने दो, पहले भी गंदी ही थी, आहिल शरारत से बोला। तुम्हारा मुंह भी गंदा है, मैंने कभी कहा नहीं ना, इसलिए खामोश रहो। दानी काट खाने वाली नज़रों से उसे घूर रही थी। आहिल लब दबाए मुस्कुराने लगा। दोबारा से रेस लगानी है क्या? आहिल जानबूझकर बोला। तुम्हारा थोड़े से नहीं, पूरे का पूरा दिमाग ख़राब है। पता नहीं तुम्हें वज़ीर आला किसने बना दिया। मिल जाए मुझे वो बंदा, आंखें निकाल दूं मैं उसकी। दानी दांत पीसती हुई बोली। अल्लाह माफ़ करे, आहिल कानों को हाथ लगाता हुआ बोला। दानी कमर पर दोनों हाथ रखे आहिल को देखने लगी। क्या? आहिल एब्रो उचकाकर पूछने लगा।
थोड़ी माफ़ी और मांग लो, बहुत ज़्यादा गुनाह तुमने किए हैं, दानी अफसरदगी से बोली। आहिल नफ़ी में सर हिलाता साइकिल पर बैठ गया। बैठोगी या ऐना को बुलाऊं? आहिल काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बोला, मुझे लगता है ऐना तुम्हारी जुड़वा बहन है, बचपन में किसी मेले में खो गई होगी, तभी तुम्हें बहुत याद आती है, दानी उसकी आस्तीन खींचती हुई बोली। अच्छा अब नहीं कहता कुछ भी, बैठ जाओ, वो चेहरे पर मज़लूमियत सजाता हुआ बोला। अच्छे से बोलो फिर बैठूंगी, जब मैं तुम्हें नरमी से डील करता हूँ तुम ज़्यादा नखरे नहीं दिखाती। आहिल आंखें आहिल आंखें छोटी किए घूर कर बोला, बाल तो हाँ तो नहीं दिखाने चाहिए क्या? मेरा हक है, मैं इस्तेमाल ना करूँ तो क्या घर ले जाऊँ? जैसे मैच में रिव्यू इस्तेमाल नहीं करते फिर घर ले जाते हैं, आउट हो। दानी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अच्छा मेरी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ मेरे साथ बैठना पसंद करेंगी, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया घुमाता हूँ साइकिल पर। आहिल हार मानता हुआ बोला, वैसे हो तो तुम बहुत बेमुरव्वत, लेकिन फिर भी क्या याद करोगे? दानी एहसान करती आहिल के अकब में बैठ गई और अच्छी इस तरह के चेहरा आहिल के मुखालिफ सिमत में था और पुश्त आहिल की पुश्त के साथ थी। दानी ने सर आहिल के पुश्त के साथ टिका दी। आहिल मुस्कुराता हुआ पैडल मारने लगा। आहिल डिम्पल की नुमाइश करता साइकिल चलाता रहा था। सारे मंजर पीछे छूटते जा रहे थे। दोनों खामोशी में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ बातें होती हैं जो खामोशियों में सुनाई देती है। मेरे जाहिल हयात, दानी सोचों में गर्क उसे पुकारने लगी। यस मेरी जंगली बिल्ली, तुम इतने बुरे भी नहीं। बोलते बोलते दानी धीरे से मुस्कुरा दी। आहिल ने एकदम ब्रेक लगाई तो दानी जो अपने ध्यान में बैठी थी इसकी कमर से टकराई। अब तुम भी गिरा दो, दानी बोलती हुई नीचे उतर गई। कभी तुम मुझसे झगड़ती हो और कभी मैं बुरा नहीं। राज क्या है? आहिल इसे गिरेबान से पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। राज ये है कि दानी आंखें टिपटिपाती हुई बोली, तुम्हें मालूम है जहाँ जितनी लड़ाई होती है वहाँ प्यार भी उतना ही होता है। अच्छा मतलब फिर हम तलवारें लेकर लड़ाई किया करें? तो तुम तो जंग का मैदान बनाने बैठ गए हो, दानी खुफगी से बोली। फिर कौन सा मैदान बना है? आहिल अपनी बाएं हाथ की उंगलियां दानी के दाएं हाथ की उंगलियों में फंसाता हुआ बोला, जो तुम्हें पसंद हो। दानी धीरे धीरे उसके रंग में रंगती जा रही थी। अगर मैं कहूँ कि बदल जाओ फिर? आहिल इसे आजमाने लगा। फिर मैं बदल जाऊंगी अपने रंग से ज़्यादा। अच्छा तुम्हारे रंग लगने लगा है। आहिल की कुर्बत का नशा दानी के सर पर चढ़कर बोल रहा था। आहिल ने दायां हाथ बढ़ाकर दानी की पेशानी पर मुंतशिर बालों को सेट किया। घर चले? आहिल इसके पास देखता हुआ बोला। इतनी जल्दी? दानी सदमे से बोलने लगी। नहीं, गाड़ी लेकर चलते हैं कहीं दूर। आहिल साइकिल से उतरकर चलने लगा। दूर कहाँ? दानी इसके हमकदम होती बोली। सबसे दूर। आहिल उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। दानी मुस्कुराती हुई सर झुकाकर चलने लगी। दानी का चेहरा ब्लश कर रहा था। आहिल को इसका ये रूप अच्छा लग रहा था। आहिल का डिम्पल भी कभी नमूदार होता तो कभी गायब हो जाता। वो दानी के साथ आंख मिछोली खेल रहा था। आहिल तुमने फिर से मुझे अंधी कर दिया है, दानी आंखों पर बंधी सियाह पट्टी पर हाथ रखती हुई बोली। बस चंद मिनट के मसाफत है, खामोशी से तय कर लो। आहिल इसका हाथ थामे चल रहा था। दानी खामोश होकर चलने लगी। दूसरा हाथ भी पकड़ो, आहिल कहता हुआ जीने चढ़ने लगा। गिरा मत देना मुझे, मेरे होते कुछ नहीं होगा। आहिल मान से बोला। दानी मुस्कुराती हुई जीने चढ़ने लगी। ये लकड़ी से बनी एक कमरे पर मुश्तमिल कॉटेज थी जिसमें एक अदद खिड़की थी जिससे बाहर झील दिखाई दे रही थी। दरअसल ये कॉटेज झील में बनाई गई थी। पानी के ऊपर चारों सिमत सिर्फ पानी था। रात के अंधेरे में रोशनियां जल रही थी जो इस मंजर को मजीद हसीन बना रही थी। सुर्ख नीली और पीली रोशनियां सहर फूंक रही थी। झील के पानी पर महताब दिखाई दे रहा था और ये मसनूई रोशनियां दानी की ज़बान दंग हो गई। वो खिड़की में खड़ी इस मंजर में लापता हो चुकी थी। झील से परे दरख्त दिखाई दे रहे थे जो ज़्यादा घने नहीं थे, लेकिन कुदरत का हसीन इम्तिजाज था। दानी को कुदरती खूबसूरती से लगाव था और आहिल तो इसकी रग रग से वाकिफ था। जंगली बिल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, आहिल खिड़की के दूसरे कोने में खड़ा होता हुआ बोला। आहिल तुम मुझे पागल कर दोगे। दानी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट का राज था।
वो इश्क ही क्या जो दीवाना ना करे। आहिल मुस्कुराकर बोला। दानी चेहरा मोड़े उसे देखने लगी। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? दानी खुद पर जितना रश्क करती कम था। क्या? आहिल अनजान होता हुआ बोला। वो सब जो मुझे पसंद है। दानी बाहर झील को देखती हुई बोली। इश्क किसी को पा लेने का नाम नहीं, इश्क तो मर मिटने का नाम है, खुद को कुर्बान कर देने का नाम है। अपने लिए तो सब जीते हैं, इश्क उस इंसान के लिए जीने का नाम है। अपनी ज़ात को फरामोश करके सिर्फ अपने महबूब को याद रखना, खुद को इसके लिए वक़्फ़ कर देना, ये है इश्क। इसकी खुशी को अपनी खुशी पर फ़ौक़ियत देना, अपनी ख्वाहिशों को पसे पश्त डाल कर इसकी ख्वाहिशों का एहतराम करना। दानी मबहूत सदा सी आहिल को सुन रही थी। आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो ऐन से आजिज़ी करना, शीन से शरीक ना बनाना, काफ से कातिल भी वही मेरा। आहिल मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखें और डिंपल भरपूर अंदाज में इसके साथ दे रही थी। दानी नफ़ी में सर हिलाती उसे देख रही थी। आंखें किसी भी लम्हे बरसने को बेताब थी। आहिल मुझे गोली मारो। व्हाट आर यू क्रेजी? आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम। दानी नम आँखों से उसे देखती हुई बोली। आहिल चेहरा नीचे किए मुस्कुराने लगा। तुम बिल्कुल पागल हो। आहिल चेहरा ऊपर किए दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। जैसे तुम मेरे लिए। कोई शक नहीं, वो खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला। आज भी आसमान अलबरालूद था, लेकिन बारिश के आसार नहीं थे। अलबत्ता हवाएं अपने उरूज पर थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे इनके बीच मोहब्बत उरूज पर थी। आहिल की शख्सियत का सहर दानी को जकड़ रहा था। दानी मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे मुझे? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पढ़ लो मेरी आंखें क्या कहती है। कम से कम ये तुमसे झूठ नहीं बोलेगी। इसके जज्बों की सदाकत की गवाही इसका एक एक लफ्ज़ इसकी आंखें दे रही थी। दानी मज़ीद कुछ कहकर इसके जज्बों की नाकदरी नहीं करना चाहती थी। आहिल पुरसकून सा दानी को देखने लगा, जो अब भी बाहर देख रही थी। काश आहिल, हम हमेशा ऐसे ही मंजर का हिस्सा बने रहें। दानी हसरत से बोली। ऐसा ही होगा। आहिल का लहजा पुरएतमाद था। आई विश मैं भी इसी तरह तुम्हें चाहूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा शिद्दत से। दानी दिल ही दिल में गोया हुई। चंद पल खामोशी के नज़र हुए। आहिल, एक बात मुझे सच सच बताओ। दानी खिड़की में बैठ चुकी थी। आहिल एब्रो उचकाकर खिड़की में ही बैठ गया। खिड़की इतनी कुशादा थी कि दोनों के बीच फासला था। तुम कोठे पर जाते हो? आहिल मुस्कुराया तो डिंपल नजर आने लगा। बिल्कुल भी नहीं, वैसे सियासत में ये शामिल है, लेकिन आहिल हयात इस बीमारी से पाक है। आहिल बगौर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। चलो शुक्र, वरना मुझे लग रहा था तुम्हें कोठे से पकड़ पकड़ कर लाना पड़ेगा। दानी आंखों में शरारत लिए बोली। आहिल इसकी नाक दबाता मुस्कुराने लगा। दानी सांस खारिज करती उसे देखने लगी। देर रात तक दोनों वहीं बैठे रहे। फिर जब आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया तो दानी मुंह बनाती आहिल को देखने लगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, घर चले। दानी की आंखें नींद के खुमार के बाअस सुर्ख हो रही थी। तुम मुझे पहले कह देती। आहिल खुफगी से देखता हो बोला। इतनी अच्छी जगह है, वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। दानी जमाई रोकती बोली। आहिल इसका हाथ पकड़े चलने लगा। दानी घर पहुंचने से कबल ही गाड़ी में सो गई। आहिल उसके चेहरे से बाल हटाता इसके नाजुक सरापे को देखने लगा। फिर बाहर निकला, चलता हुआ दानी की जानिब आया और इससे अपनी बाजुओं में उठा लिया। दानी गहरी नींद में थी, इसलिए हिली तक नहीं। आहिल चलता हुआ कमरे में आया, दानी को बेड पर लिटाया, लाइट ऑन की और दानी की जानिब आकर उसके पाँव देखने लगा। फिर हाथ बढ़ाकर दानी के शूज़ उतारने लगा। लिहाफ दानी पर डालकर इसे देखने लगा। कुछ शरारती लटे दानी के चेहरे पर बोसे दे रही थी। आहिल खफगी से देखता आगे आया और दानी के चेहरे पर आए सारे बाल हटा दिए। मुतमईन होकर अलमारी से कपड़े निकालने लगा। लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया ताकि दानी की नींद में खल ना पैदा हो, और ख़ुद चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम में चला गया। क्या फ़ायदा तुम्हारा वहाँ जाने का? दानैन निकल गई ना हाथ से। ज़ुबैर अफसोस से देखते हुए बोले। आपकी बेटी जंगली है। फिर वो आहिल भी टपक पड़ा। मैं कैसे मुकाबला करता? अशहद ने कमज़ोरी सी दलील दी। कोई मसला नहीं। अब वक्त नहीं रहा कि आहिल इलेक्शन में हिस्सा ले सके। हाँ, जो सौदा तुमसे दानैन का मैंने किया वो अब
डावाडोल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेर के पिंजरे में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं। आपने मेरे साथ सौदा किया है, पलट नहीं सकते। अशद तैश से बोला। कूल डाउन, अभी सिर्फ सौदा हुआ है, पैसे नहीं दिए तुमने। जुबैर उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोले। अभी दे देता हूँ पैसे, लेकिन ये सौदा खत्म नहीं होना चाहिए। अशद कहता हुआ बाहर निकल गया। जुबैर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने लगे। अब दानैन को लाना चांद को ज़मीन पर लाने के मुतरादिफ है, वो कहते हुए चल दिए। आहिल नाश्ते की टेबल पर बैठा था। जब ऐना की नज़र इसके टैटू पर पड़ी तो आंखों में हैरत सिमट आई। आहिल, बात सुनो। ऐना ने इसे जाते हुए पुकारा। हाँ बोलो। बैठोगे, कुछ बात करनी है। ऐना संजीदगी से बोली। हाँ ठीक है स्मिथ, तुम चलो मैं आता हूँ। आहिल कहता हुआ सोफे पर विराजमान हो गया। एक बात पूछूं आहिल? ऐना हिचकिचा रही थी। हाँ पूछो, ऐसे तमहीद क्यों बांध रही हो? आहिल उलझकर उसे देखने लगा। आहिल, इस्लाम में टैटू हराम है ना? ऐना की नज़र इसके बाएं बाजू पर थी। आहिल की नज़र ऐना के चेहरे से होती हुई अपनी बाजू पर पड़ी। हाँ, आहिल पसेपश होते हुए बिना बोला। फिर तुमने क्यों बनवाया हुआ है? और मैंने सुना है दानी के भी बनाया है तुमने। आहिल, तुमने अपने साथ साथ दानी को भी गुनहगार बना दिया। मैं मानती हूँ कि वज़ू नमाज हो जाती है, लेकिन फिर भी हराम तो है। ऐना जितना हैरान होती इतना कम था। आहिल लाजवाब हो गया। ऐना दुरुस्त कह रही थी, इस मुतालिक तो इसने सोचा ही नहीं। तुम जानते हो ना, टैटू बनवाने वाले पर लानत होती है अल्लाह की। ऐना दुख से बोल रही थी। मैंने आज तक नहीं बनवाए। आहिल परेशान से उसे देखने लगा। आहिल का सर निदामत से झुका हुआ था। तुम ठीक कह रही हो ऐना, मैंने गलत किया, अपने साथ भी और दानी के साथ भी। आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ करना। नहीं आना, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे बावर कराया, वरना मैं फरामोश किए हुए था इस बात को। आहिल नादम सा बोलता हुआ खड़ा हो गया। आंखों की नमी मंजर को धुंधला रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? आहिल बोलता हुआ चलने लगा। वज़ू करते हुए आहिल की आंखें बरसना शुरू हो गई। आहिल जायनमाज बिछाकर बैठ गया। अश्क मसल्ले पर गिर रहे थे। नदामत ही निदामत थी। कैसा मुसलमान था वो, जो अल्लाह के अहकाम फरामोश कर गया और गैर मुस्लिम होकर उसे याद दहानी करा रही थी। या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा तेरे सामने हाथ फैलाए बैठा हूँ। मुझसे गुनाह कबीरा सरज़द हो गया है। ए अल्लाह पाक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। कहते हैं सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह माफ़ कर देता है, और बारगाह इलाही में तो निदामत का एक आंसू भी बहुत होता है। आहिल ज़ारो कतार रो रहा था। प्लीज़ अल्लाह पाक, मैं गुमराह हो गया था। मॉम के जाने के बाद से हर चीज़ से लड़ने लगा था, फरामोश कर गया आपका अहकाम। लेकिन आप तो गफूर रहीम है, बख्शने वाले। मुझ गुनहगार को भी माफ़ कर दे। आहिल बोलता हुआ सजदे में गिर गया। मुसलसल अश्क जाए नमाज को तर कर रहे थे। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि टैटू बनाना हराम है, ना तब जब खुद बना रहा था, ना तब जब दानी के बना रहा था। दानी आहिल की तलाश में यहाँ आई तो परेशान सी रह गई। आहिल की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। दानी हैरान परेशान सी आगे बढ़ी। आहिल, दानी ने उसे धीरे से पुकारा। आहिल, लेकिन आहिल सुन नहीं सका। वो अपने रब के साथ महव गुफ्तगू में था। दानी नासमझी से चलती हुई उसके पास आ बैठी। आहिल, क्या हुआ तुम्हें? दानी ने परेशानी के आलम में कहते हुए आहिल की पुश्त पर हाथ रखा। अपनी कमर पर किसी के हाथ का गुमान हुआ तो आहिल ने चेहरा उठा दिया। आंसुओं से तर चेहरा, सुर्ख आंखें, नाक सुर्ख। दानी शुजदा सी उसे देख रही थी। आहिल, क्या हुआ? दानी, मुझे माफ़ कर दो। आहिल ने रोते हुए दानी के हाथ पकड़ लिए। दानी उलझकर उसे देखने लगी। किस बात की माफ़ी? दानी, मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी गुनहगार बना दिया, मुझे माफ़ कर दो। आहिल, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। आहिल को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे भूल सकता था? आहिल, कुछ बताओगे? मुझे घबराहट हो रही है। दानी उसे देखती हुई बोली। दानी, मैंने टैटू बनवाया और मेरे बास तुमने भी बनवाया। तुम भी भूल गई टैटू बनाना हराम है? दानी अफसोस से उसे देखने लगी। दानी, तुम जानती हो जो लोग टैटू बनवाते हैं उन पर अल्लाह की लानत होती है, और ये सब मेरे बास हो रहा है। आहिल ने कहते हुए सर झुका लिया। दानी के अल्फाज दम तोड़ चुके थे। मैंने क्यों नहीं सोचा ये? दानी फटी फटी आंखों से आहिल को देखती हुई सोचने लगी। फिर हाथ बढ़ाकर अपनी पुश्त पर बने टैटू को छुआ। आहिल, अब क्या होगा? दानी खौफजदा सी हुई। क्या हम पर हमेशा अल्लाह की लानत रहेगी? दानी की आंखों में नमकीन पानी दिखाई देने लगा। आहिल कर्ब से उसे देखने लगा। दानी, अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं। आहिल सर झुकाए बोल रहा था।
दानी बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। आहिल ना दम था, तभी सर नहीं उठा सका। दानी चलती हुई बाहर निकल गई। ये क्या कर दिया मैंने? वो मुंह पर हाथ रखे सोचने लगी। जैसे शराब हराम है, हम नहीं पीते, वैसे ही टैटू हराम है, फिर क्यों बनवा लिया हमने? वो मोती टूटकर दानी के रुखसार पर आ गिरे। मुझे तो ये भी नहीं पता सच्चे दिल से तौबा कैसे करते हैं। दानी बोलती हुई कमरे में आ गई। अगर हमारी ज़िंदगी इसी गलती की नज़र हो गई, फिर अगर अल्लाह ने हमें माफ़ नहीं किया फिर? दानी के दिमाग में कई सवाल सर उठा रहे थे, अश्क टूटकर चेहरे को तर कर रहे थे। आज रात इनकी फ़्लाइट थी। पूरा दिन दानी और आहिल अपने अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। शैतान ने उन्हें फरामोश करवाया कि यह काम हराम है, लेकिन हदीस में है कि अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह पाक माफ़ करने वाला मेहरबान है। इंसान ख़ता का पुतला है और हर इंसान से कोई ना कोई ख़ता सरज़द होती है, तभी तो इंसान कहलाता है। लेकिन वो रब तो काफिरों की भी सुनता है। कोई अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो तो वो पाक ज़ात माफ़ कर देती है। फ़्लाइट का टाइम हुआ तो आहिल के फ़ोन पर कॉल आने लगी। रिंगटोन ने इसे सोचों के महवर से बाहर निकाला। आहिल चेहरा साफ करता, जाए नमाज उससे उठाता, लगा कर मखसूस जगह पर रख दी। हाँ रफ़ीक बोलो। आहिल की आवाज़ उभरी। आहिल की आवाज़ भारी हो चुकी थी। सर आप ठीक है? रफ़ीक फ़िक्रमंदी से बोला। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। सर मुझे कंफर्म करना था, आप आ रहे हैं ना? हाँ बस कुछ ही देर में फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा, तुम इंतज़ार करना मेरा। आहिल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वॉशरूम में जाकर चेहरे पर छींटे मारे, तौलिए से खुश्क करता बाहर निकल आया और दानी के कमरे की जानिब चलने लगा। दानी सर झुकाए बेड पर बैठी थी। आहिल को फिर से शर्मिंदगी ने आन घेरा। दानी तैयार हो तुम? आहिल उससे नज़रें मिलाए भी बगैर बोला। हाँ मैं रेडी हूँ। दानी का चेहरा दूसरी जानिब था। आहिल कहता बैग दरवाजे में रखने लगा। आहिल वाकिफ था कि दानी रो रही है, लेकिन कसूरवार भी वही था। आहिल बैग रख कर दानी के सामने बैठ गया। तुम ठीक हो? फ़िक्रमंदी से बोला। हाँ आहिल, इसका कुछ कर नहीं सकते हम? दानी नम आँखों से आहिल को देखने लगी। पाकिस्तान जाकर डॉक्टर से बात करूँगा, अगर कोई हल निकल सका तो। आहिल ने दानी को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। दानी इस में सर हिलाने लगी। नाराज़ हो मुझसे? आहिल उससे खामोश पाकर बोला। नहीं आहिल, तुमसे क्यों नाराज़ होना? तुमने तो मुझे रोका था बहुत बार, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। दानी अफसोस से बोल रही थी। आहिल उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। जब इंसान गलत हो तो यूं ही अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। चलो टाइम हो रहा है फ़्लाइट का। आहिल खड़ा हो गया। तुम जाओ, मैं शूज़ पहन कर आती हूँ। आहिल सर हिलाता निकल गया। दानी सांस खारिज करती सिंगार मेज़ के सामने आ गई। अब इसके आगे क्या होगा? ये लोग पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। अब आहिल और दानी मिलकर बदला कैसे लेंगे? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ ये इश्क पार्ट 18। अपना फ़ोन निकालो। खैर